रही हैं कि हमको हमारे देवर ने 4 साल इस कार्यालय में घुसने नहीं दिया। बड़ा अच्छे ढंग से, बड़े अच्छाई और खूबसूरती से वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा, जिन लोग ने रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, जब पार्टी टूट रही थी और जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उसके बाद जब पारस बाबू को अपमानित किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, और वह वहाँ खड़ी थी, गवाह थी, उनके पुत्र ने पारस बाबू को कहा कृष्णापुरी में उनके सामने कि आपके मेरे खून में फर्क है, आप मेरा खून नहीं है, मैं आपको दल से निकाल दूंगा। तो उस समय वो खामोश रही, चुपचाप रही। पार्टी को लोग तोड़ रहे थे। अब आप आरोप लगाते हैं, एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं, एक आप धारणा बिल्डअप करते हैं कि पारस बाबू ने पार्टी तोड़ा। तो जब चिराग पासवान ने 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया दल से, तो आप क्यों खामोश थी? उसी के बाद में पार्टी टूटी। अब जहां रहा सवाल कि पारस बाबू ने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। चिराग पासवान जी का आरोप था भाजपा पे, जिनके वे हनुमान बनते हैं, जिनका वो अपने आप को हनुमान बताते हैं, जिनको राम बताते हैं, उन्हीं पर वो आरोप लगाया था। जब 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का आसियाना था, उस आसियाना को भाजपा ने जब खाली कराया और भाजपा ने जब सामान बाहर फेंकवाया, रामविलास पासवान जी की तस्वीर, अंबेडकर साहब की तस्वीर, रामविलास पासवान जी का जो प्रतिमा था, अंबेडकर साहब का प्रतिमा था, सब जब सामान भाजपा ने बाहर फेंकवा दिया, तो चिराग पासवान ने ही कहा कि भाजपा से हमको उम्मीद नहीं थी, यहाँ हम कभी आज न कल तो हमको खाली करना ही था, लेकिन रामविलास पासवान जी के यहाँ 100 परिवार थे, 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते थे, उन लोग का भी सामान फेंकवा दिया। तो और यहाँ अब तो इनसे पूछना चाहिए, उनके दल को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह जो जीत के आए, जदयू ने ही न तोड़ा, भाजपा ने ही न पार्टी को तोड़ा, भाजपा ने ही न उनका सिंबल छीना, भाजपा ने ही न पारस बाबू के नेतृत्व में हम 5 सांसदों को लोकसभा में मान्यता दिया, भाजपा ने ही न कैबिनेट मंत्री हमको बनाया। तो ये सवाल तो रीना पासवान जी को भाजपा से पूछना चाहिए, ये तो प्रश्न जदयू से पूछना चाहिए। नीतीश जी ने तोड़ा नहीं तो सवाल आप पे उठेंगे ना, जब कार्यालय में घुसने नहीं दिए। आप कह रहे हैं कि उस दिन स्थापना दिवस के दिन के किडनैप कर लिए, हम लोग चाह रहे थे, माँ सीता समान मानते थे पारस जी, और उनसे शायद रीना पासवान जी ने रामायण नहीं पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो रामायण पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है और बाइबिल भी पढ़ा है। तो रामायण में उनको जानकारी होना चाहिए। जब राम और सीता वनवास की ओर गए थे, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण ही उनके साथ गए थे, लक्ष्मण ने ही उनकी सेवा की थी। उस समय कोई राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की कोई संतान ने राम और सीता की सेवा नहीं की थी। पारस बाबू ने 40 वर्षों तक माँ सीता का सेवा किया, लक्ष्मण ने अपने राम का सेवा किया। अब आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हो, आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पर अनर्गल और बेतुका बयानबाजी कर रहे हो। रीना पासवान जी को यह शोभा नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि जब 28 नवंबर को दोनों जगह स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो सहरबन्नी में पारस बाबू ने अपने दोनों भाइयों का, रामविलास पासवान जी का और रामचंद्र पासवान जी का, आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। और पारस बाबू ने उस दिन यह निर्णय लिया था कि सहरबन्नी गांव में, जो रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव, वहाँ जो प्रतिमा का अनावरण होगा, जो इनकी बड़ी माँ सीता है, राजकुमारी देवी पासवान जी,
जो आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली धर्म पत्नी है, उन्हीं के कमलों के द्वारा अनावरण होना था। लेकिन चिराग पासवान ने अपने गुरुओं को भेजकर राजकुमारी देवी पासवान का वहाँ से अपहरण करा लिया। जैसे रामायण में रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, तो उस दिन चिराग पासवान के गुरुओं ने